नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है उच्च रक्तचाप। रक्तचाप जो होता है ये एक वात की बीमारी है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और उसकी चिकित्सा के बारे में भी जानेंगे कि कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है और कैसे इसे हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे। तो जैसा कि उच्च रक्तचाप जो है ना, वो हृदय, गुर्दे और रक्त संचालन प्रणाली की गड़बड़ी के कारण होता है। सबसे पहली बात, यह रोग किसी को भी हो सकता है। यह चुपके चुपके शरीर में आता है और कई तरह की बीमारियों के साथ अपने साथ ले आता है। कई वर्षों तक तो इस रोग के बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से प्रकोप में आएगा तब पता चलता है। जो लोग क्रोध ज़्यादा करते हैं या फिर भय, डरते हैं ज़्यादा, दुख या अन्य भावनाओं के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वैसे लोग में ये जल्दी आता है। मतलब जल्दी ये हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के शिकार बनते हैं। यह रोग जो है वो कम परिश्रम, जो लोग परिश्रम कम करते हैं तथा अधिक तनाव में रहते हैं, शराब या धूम्रपान अधिक करते हैं, उन्हें भी होता है ये रोग। सिर में दर्द कहेंगे कि मेनली होता है। तो सिर, ये जब हाई ब्लड प्रेशर आपको रहेगा तो आपका सिर में दर्द शुरू हो जाएगा और क्या होगा कि आपको हल्का हल्का चक्कर आएगा, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, आँखों के सामने जैसा अंधेरा अंधेरा सा छाने लगेगा, जैसे कि कमजोरी में होता है वैसा आँखों के आगे अंधेरा सा छाने लगेगा और नींद नहीं आएगा आपको और थका थका आप महसूस करेंगे। और ये क्या होगा कि आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, चलने का मन नहीं करेगा। तो ये सब जो है लक्षण है वो हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। सो अब इसके उपाय क्या हैं? हम यहाँ पे जो उपाय कर रहे हैं वो घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप कह लीजिए होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, के उस रूप से। तो घरेलू उपचार क्या है इसका? इसका जो घरेलू उपचार है वो दालचीनी का पाउडर, आपको दालचीनी के पाउडर को पीसकर आधा चम्मच रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। ठीक है, आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। फिर या फिर मेथी दाना 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में शाम को भिगो दें और सुबह खाली पेट पानी पी लीजिए और उसके बाद दाना को चबा चबा कर खा लीजिए। फिर आप आधा चम्मच अर्जुन की छाल आपको आसानी से किसी भी दुकान में, किराने की दुकान में आपको मिल जाएगा। तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर आधा गिलास गर्म पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट लें, काढ़े की तरह। यह हाई बीपी, कोलेस्ट्रोल और मोटापा कम करने में या हार्ट में ब्लॉकेज को ठीक करता है। लौकी का रस आधा कप सुबह खाली पेट नाश्ता करने से 1 घंटा पहले 5 धनिया पत्ता, 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता, 3-4 काली मिर्च मिलाकर लें। 5 बेलपत्र के पत्तों को पत्थर पर पीसकर चटनी बना लें और 1 गिलास गर्म पानी में तब तक उबालें जब तक का उसका पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद चाय की तरह पी लें। बेलपत्र शुगर को भी नॉर्मल करता है ये। गौमूत्र आधा कप रोज़ सुबह खाली पेट लें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। कच्चे लहसुन की 1-2 कली पीसकर प्रातःकाल चाटने से उच्च रक्तचाप सामान्य होता है। या फिर आप एक शहद में नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम चाटने से भी उच्च रक्तचाप, जैसे हाई ब्लड प्रेशर चाप, कम होता है। तो अब आते हैं उपचार नंबर 4 पे। यहाँ पे कोमल नीम की पत्ती चबाने से या उसका रस निकालकर पीने से भी रक्तचाप काफ़ी हद तक कम होता है और ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि ये ठीक भी हो जाता है। तो हम इस नीम के पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो नए वाले पत्ते होते हैं कोमल वाले, उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है इस उच्च रक्तचाप में।
या फिर पांचवा उपाय है प्रातः काल देसी गाय का गोमूत्र पीने से उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। यहाँ पे एक बात ये नोटिस करने वाली है कि हमें प्राथमिकता उस गाय को देना है जिसने कभी गर्भ धारण नहीं किया हो, उसका मूत्र जो होगा वो सबसे उत्तम माना जाता है। और फिर एक और उपचार है, प्रतिदिन रात को गर्म पानी में त्रिफला चूर्ण लेने से यह बीमारी दूर होती है। वैसे तो त्रिफला चूर्ण को एक अमृत के रूप में माना जाता है। जो त्रिफला चूर्ण जो है वो ऐसे भी जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खा सकते हैं इसे। और यहाँ पर जैसा कि बोला जा रहा है कि जब ये अगर उच्च रक्तचाप के आप शिकार हैं तो यहाँ पे भी त्रिफला चूर्ण काफ़ी लाभदायक है। तो आप इसे प्रतिदिन गर्म पानी के साथ रात में ले सकते हैं, तो इससे आपकी बीमारी दूर होगी। और अगला उपाय है आंवले का रस सबसे अधिक लाभकारी है, अथवा आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं। खाने में मूली का नियमित सेवन करें। अगर आप ये कार्य करते हैं, जैसे कि आप आंवला तो ऐसे भी अमृत है जो कि त्रिफला में भी पाया जाता है, तो आंवला जो है ऐसे भी काफ़ी अमृत है और इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। तो आंवला तो ऐसे भी खाना चाहिए, वो तो है ही। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि खाने में मूली का नियमित इस्तेमाल करें। जब वो सीज़न हो मूली का तो मूली ज़रूर खाना चाहिए। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है गर्म पानी में नींबू निचोड़कर और उसमें शहद मिलाकर गुनगुने पानी में क्या करें कि जैसे गर्म पानी ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी में या गर्म किसी भी चीज़ में शहद मिलाकर नहीं खाया जाता। तो शहद को नॉर्मली ठंडे चीज़ों में खाया जाता है, मतलब गर्म चीज़ को अवॉइड किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बस पीने लायक ही पानी हो उसमें शहद मिलाएं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गर्म पानी में नींबू निचोड़ देंगे और फिर उसके बाद गुनगुना पानी जब वो रहेगा तो उसमें शहद मिलाकर लगातार 15 दिन तक पिएं। इससे उच्च रक्तचाप में सामान्यतः काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। और जैसे कि अगला उपाय देखते हैं, तो अगला उपाय में है कि उच्च रक्त दबाव रक्त की अम्लता बढ़ाने के कारण होता है। जैसे कि रक्त में एसिडिटी बढ़ जाती है, उस वजह से ये उच्च रक्तचाप होता है, जैसे नॉर्मल भाषा में इसे कहें तो। अतः ऐसी स्थिति में क्षारीय चीज़ें अधिक खाएं। सारी चीज़ क्या मतलब कि अल्कलाइन चीज़ अधिक खाएं। जैसे क्या होता है भाई अल्कलाइन चीज़, जैसे होता है मेथी, होता है गाजर, कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, जैसे सेव, केला, अमरूद, पालक, बैंगन का उपयोग कर सकते हैं। आलू न अम्लीय है न क्षारीय है, उसमें ना वो एसिडिक है ना वो अल्कलाइन है, तो इसको हम नहीं, आलू को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये शुगर वगैरह में ये अच्छा नहीं होता है, तो इससे आलू को नहीं खाना ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है। फिर पत्ते की कोई भी सब्जी में क्षारीय कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मोटापा कम होगा, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हरी सब्जी इसीलिए बोला जाता है। तो पत्ते की सब्जी हो, पत्ते वाली सब्जी कोई भी हो, तो उसमें उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और इससे ब्लॉकेज भी निकल जाते हैं, जैसे हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, तो अगर आप पत्ते वाली सब्जी खाते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इससे हार्ट ब्लॉकेज भी निकल जाते हैं। लौकी मतलब कि जो छोटा वाला लौकी होता है, मतलब कि अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, वो वाली लौकी जो होती है वो दूधी लौकी उसको बोलते हैं, वो भी क्षारीय में आता है, मतलब अल्कलाइन होता है वो, तो हम लोग उसका भी उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे। लौकी की सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, अल्कलाइन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, लौकी की सब्जी में। तो इसे लौकी की सब्जी भी हम खाते हैं। जैसे बिहार के लोग जो होते हैं वो लौकी की सब्जी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, शायद यही कारण रहा होगा कि इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और लौकी का रस भी पी सकते हैं, जैसा कि हमने बहुत सुना है, बहुत जगह पढ़ा भी है कि लौकी का रस सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए, को 1 घंटा नाश्ता करने से कम 1 घंटा पहले। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारे बॉडी पर, और क्लीन करने में, बॉडी को क्लीन करने में, बॉडी से जो भी ख़राब चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को हानि पहुंचाते हैं, वो सब शरीर से वो सब को निकालने में काफ़ी रूप में मदद करता है। इसलिए लौकी का रस सुबह सुबह खाली पेट नाश्ता करने से 1 घंटा पहले खाना बहुत ही उत्तम माना जाता है।